हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 27 विच इज थर्ड आर्टिकल इन राइट टू रिलीजन सेक्शन। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस प्रायर टू दिस, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस आर्टिकल 25, 26 और ये तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 27। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 28 डिस्कस करेंगे और राइट टू रिलीजन जिसमें 4 आर्टिकल्स है आपके ओवर हो जाएंगे। सो आर्टिकल 27 एक्चुअली टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब इस वर्ड को याद रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन और एनी पर्टिकुलर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम लोग आर्टिकल 27 का डिस्कशन स्टार्ट करें, इस आर्टिकल 27 का डिस्कशन हम लोग एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं और काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी क्वेश्चन है। यू हैव दिस राम टेम्पल बीइंग बिल्ट, राइट? सो राम टेम्पल के इन्वेस्टमेंट में क्या स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है क्या? टैक्सेशन से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बाय जीएसटी, बाय कस्टम, बाय एक्साइज, बाय एनी मेथड दैट द गवर्नमेंट्स आइदर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो पैसा, वो टैक्सेशन वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो पैसा इस टेम्पल कंस्ट्रक्शन में लगा सकती है क्या? बहुत सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था राम टेम्पल के कंसर्न में और इसको बोला था सेंटर को कि आप एक ट्रस्ट बनाओ। और बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर ट्रस्ट बनाने को बोला गया है सेंटर को या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दैट डायरेक्टली मीन्स कि सेंटर ये टेम्पल बना रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट ये टेम्पल बना रही है। तो इससे पहले कि इस सवाल का मैं आपको जवाब दूं, और एक्चुअली इसी सवाल का जवाब देने के लिए आर्टिकल 27 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी वी आर अ सेक्युलर स्टेट, ऑल्दो ये वर्ड जो है सेक्युलरिज्म 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी मैडम ने डाला। बट आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंडिया सेक्युलर जो है एक्सप्रेसिवली 1976 में हुआ, राइट? क्योंकि वर्ड प्रीएम्बल में डाला गया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सोसाइटी हैज बीन सेक्युलर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो 27 एक्चुअली क्या बात करता है? 27 बात करता है कि जो गवर्नमेंट्स ऑफ द डे है या स्टेट जो पैसा बाय वे ऑफ टैक्सेस जो कलेक्ट कर रही है, उस पैसे का खर्च जो है एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं किया जा सकता। अगर इंग्लिश में मैं आपको रीड करूं, सो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ग्रैब द पेन एंड देयरआफ्टर आई विल बी टॉकिंग. So no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, right? No person shall be compelled to pay any taxes, जिसका कि प्रोसीड या जो टैक्स का इस्तेमाल फॉर द होने वाला है किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब यहाँ बात गौर करने वाली एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। सो सवाल क्या है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, आइदर हिंदूज और आइदर मुस्लिम्स और आइदर क्रिश्चियंस, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी भी टैक्स का, किसी पर्पज़ के लिए टैक्स कलेक्ट हुआ होगा, है ना? टैक्स जब कलेक्ट करते हैं तो ऐसा तो बताते हैं यू डू हैव टैक्सेस, यू डू हैव सेस, यू डू हैव सरचार्ज, ठीक है? तो सेस वगैरह जब इस्तेमाल होता है, सेस लिया जाता है तो बताया जाता है कि क्लीन इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। बस टैक्स लगाते टाइम क्या आपको बताया जाता है कि ये टैक्स जो है किस लिए लगा रहे हैं, इस टैक्स का पर्पस क्या होगा? द आंसर इज नो, राइट? सो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो टैक्स आपको बताया नहीं गया है कि भाई किस पर्पस के लिए, क्या उस पैसा, उस टैक्स का इस्तेमाल एक रिलीजन एक सेकुलर नेशन ने करना चाहिए क्या? द आंसर इज नो, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दिस आर्टिकल 27. बट अगेन आई विल बी सजेस्टिंग यू कि इंडियन सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बात करता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, बट इंडियन नोशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट. यहाँ कंप्लीट डाइवोर्स की बात नहीं की गई है, ठीक है, बस इक्वल डिस्टेंस की बात की गई, इक्वली डिस्टेंट रहना है ना, हर एक रिलीजन से. इंडिया में जो रिलीजन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हमारे बहुत सारे टेक्स्ट जो है या मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज सोसाइटी जो ड्राइव करती है वो रिलीजियस टेक्स्ट से है. तो रिलीजन के रोल को लोगों के लाइफ से
रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में स्टेट भी जो है कंप्लीट एलिनिएटेड नहीं रह सकता था। सो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन in secularism of India is not allowed, but positive discrimination is something that is allowed. What is this positive discrimination? तो यहाँ आपने बोला कि any particular religion के प्रमोशन के लिए टैक्स का इस्तेमाल, टैक्स के प्रोसीड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, but let me tell you कि अगर स्टेट चाहे तो क्या स्टेट सभी रिलीजन्स को अगर प्रमोट करना चाहती है या सभी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, आपने देखा होगा स्टेट जो है वो कुंभ भी, और गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कुंभ भी ऑर्गेनाइज करती है, हज भी ऑर्गेनाइज करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज़ है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ डिफरेंट रिलीजन में, वो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करती है। सो दैट इज़ अलाउड अगर स्टेट चाहे कि सभी रिलीजन्स को प्रमोट करे, है ना, सभी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में या फिर अदर जो जितने भी रिलीजन्स हैं उनके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इक्विटेबल डोनेशंस दे, है ना, या खर्च करे। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अलाउड, राइट। एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके कि हमें सिर्फ इसी को प्रमोट करना है, सो दैट इज़ नॉट अलाउड, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग दैट इज़ अलाउड। तो आप लोगों ने देखा होगा कैलाश मानसरोवर भी फंड किया जा रहा है, हज का भी सब्सिडी कुछ टेक्निकल रीजन से हटाया गया है। दिल्ली में 20,000 पीपल गो ऑन फ्री पिलग्रिमेज इन 4 मंथ। जगनमोहन रेड्डी ने की गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियंस के इजराइल जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए थे। तो इस तरह के जब अरेंजमेंट हर एक रिलीजन के लिए किए जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 27, ठीक है। सो आर्टिकल 27 में टैक्सेशन एक पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पज़ के लिए नहीं लिया जा सकता, बट दैट इज़ टैक्सेशन। क्या फ़ी स्टेट जो है फ़ी चार्ज कर सकती है? आप लोगों ने तिरुपति बाला मंदिर या फिर वैष्णो देवी ट्रस्ट, कई फेमस मंदिर में जब आप जाते हो तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ फीस देने पड़ते हैं, है ना। तिरुपति बालाजी में जाओगे तो ये तिरुपति बालाजी के वेबसाइट से उठाया गया है। कॉस्ट ऑफ बुकिंग, द कॉस्ट ऑफ टिकट इज़ 300। VIP पासेस बनाए जाते हैं। अब इस 300 में आपकी एंट्री वगैरह जो है वो प्लस प्रसादम में एक लड्डू आपको दिया जाता है। सो दिस 300 इज़ नॉट द टैक्स, राइट, दिस 300 इज़ फी, है ना। तो फी लेना जो है वो अलाउड है ना। कोई अगर, और ये टेम्पल को मैं स्टेट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इन टेम्पल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? कोई ट्रस्ट करता होगा या कोई बोर्ड करता होगा, है ना। और उस ट्रस्ट का निर्माण, ट्रस्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट के थ्रू हुआ होगा, एंड दैट्स वाई दिस टेम्पल बोर्ड और टेम्पल ट्रस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। तो स्टेट जब फी इंपोज कर रहा है, सो दैट विल नॉट बी अगेन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। सो टैक्सेशन का पैसा यूज करना फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इज प्रोहिबिटेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बट फी का इम्पोजिशन द सेम वेरी आर्टिकल डज अलाउ, ठीक है। सो इसी के साथ आर्टिकल 27 को हम लोग रैप अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन आर्टिकल 28। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।